वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। वजीर आजम और ईरानी सदर में 45 मिनट तक खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द इस्लामाबाद भेजने पर तेहरान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान दोस्त ममालिक के ताउन से अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वजीर आजम ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की के सहबरान से राब्तों में से आगाह किया। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत से इनकार। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ईरान शिरकत नहीं करेगा। मुज़ाकरात में शिरकत अमेरिका की बहरी नाकाबंदी खत्म करने से मशरूत। हमारे नुमाइंदे कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। अमरीकी मुज़ाकराती वक्त कल शाम इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, कहते हैं ईरान को एक इंतहाई मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकशी है। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। अब मुज़ाकरात कामयाब हुए तो सदर ट्रंप और पेज़ेश्कियान पाकिस्तान जा सकते हैं। CNN का दावा। अमरीकी टीवी ने रिपोर्ट किया सदर ट्रंप और सदर पेज़ेश्कियान इस्लामाबाद गए तो मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करेंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम मंगल को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचेगी। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा वक्त भेजने की तस्दीक नहीं की। और पाकिस्तान बन रहा है फिर सिफारतकारी का मैदान। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। इस्लामाबाद मरकज़ निगाह। अमरीकी एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले इस्लामाबाद का रेड जोन और तौसीई रेड जोन सील। ज़राए का कहना है ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। इस्लामाबाद का सरीना और मैरियट होटल खाली करा लिया गया। किसी कौम को जौहरी हुकूक से महरूम रखने वाले ट्रंप कौन होते हैं? ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं ईरान ने क्या जुर्म किया है जो जौहरी हुकूक से महरूम रहे। जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबॉफ कहते हैं अमेरिका के साथ मुआहदे के कुछ निकात पर इत्तेफाक तय पा गया और कुछ पर इख्तलाफात हैं। अमेरिका वार्निंग और डेडलाइन से अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो सालिसों के जरिए पैगामात भेजना शुरू कर दिए। मुल्की सलामती और दिफा के लिए खून बहाने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के मामले पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फोन पर बात की। सदर ट्रंप ने ईरानी हुकाम से भी फोन पर राब्ता किया। नायब सदर जेडी वेंस, मार्को रूबियो समेत अमरीकी फौजी क़यादत की इजलास में शिरकत। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले नायब वज़ीर आज़म के अहम राब्ते। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। अमन व इस्तेहकाम और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान भी आज टेलीफोनिक राब्ता होगा। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी कहते हैं कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स माजिद मौसवी का कहना है दुश्मन जंग हार चुका है। ईरान पहले से ज्यादा तेजी से मिसाइल, ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंगबंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत को पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ बहाल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत ईरान के हाथ में है। दुश्मन की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेरिस इजलास तमाशा है। बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत न करें। ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ आने वाले 2 तेल बर्दार जहाजों को वापस भेज दिया। ईरानी मीडिया का दावा यमन के हूसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। हूसी रहनुमा हुसैन अल अज़ी ने एक्स पर लिखा अगर हमने बाबुल मंदब को बंद करने का फैसला कर लिया तो कोई इंसान या जिन इसे नहीं खुलवा सकेगा। सब बेबस हो जाएंगे। सदर ट्रंप और बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए बेहतर यही होगा कि वो अमन की राह में हायल तमाम रुकावटों को फौरी खत्म करें। बाहर से सख्त
اندر سے محتاط، امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں میں جارحیت اور خوف ایک ساتھ چلتے رہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی صدر ٹرمپ کی سیاسی حکمت عملی کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا عوامی جاہ و جلال محض ایک دکھاوا، جہاں وہ دنیا کے سامنے ایران کے خلاف سخت زبان اور دھماکہ خیز ٹویٹ استعمال کرتے رہے، وہیں بند کمروں میں وہ مشرق وسطی میں بڑی جنگ کے چھڑ جانے سے خوفزدہ ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات دراصل ایک نفسیاتی حربہ ہیں جس کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھا کر اسے رعایتیں دینے پر مجبور کرنا ہے۔ وہ کسی بھی ایسی زمینی فوجی کارروائی سے بچنا چاہتے ہیں جس سے فوجی جانی نقصان یا امریکی معیشت پر بھاری بوجھ پڑے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لیبنان جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی۔ جنوبی لیبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 9 سے زائد زخمی۔ لیبنان پر اسرائیلی حملے میں UN آرم مشن کا فرانسیسی فوجی بھی ہلاک۔ حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتی جب تک دونوں فریق اس کی پاسداری نہ کریں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی مذمت، کہا عام دستوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، یہ حملے بند ہونے چاہیے، فریقین جنگ بندی اور دشمنی کا خاتمہ کریں۔ انطالیہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات۔ برطانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں جنگ بندی میں توسیع اور آبنۂ ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات ہوئی، مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پولینڈ کے ہم منصب کا رابطہ، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کا کردار سراہا۔ اسحاق ڈار اور کینیڈا کی وزیر خارجہ کی گفتگو، کینیڈین وزیر خارجہ نے پاکستان کی مسلسل مکالمے اور تعمیری روابط کی تعریف کی۔ یورپی یونین اسرائیل سے پرانا تجارتی معاہدہ ختم کرے، ہسپانوی وزیر اعظم کا مطالبہ۔ پیڈرو سینچیز نے واضح کیا کہ ہماری دشمنی اسرائیلی عوام سے نہیں بلکہ نیتن یاہو کی حکومت سے ہے جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جو ملک قانون نہیں مانتا وہ یورپی یونین کا شراکت دار نہیں رہ سکتا۔ اسپین منگل کو یورپی یونین کے اجلاس میں اسرائیل سے امن معاہدہ ختم کرنے کی تجویز پیش کرے گا۔ ترکی نے ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں بدھ کو ختم ہونے والی جنگ بندی میں لازمی توسیع ہونی چاہیے۔ اسرائیل صورتحال کا فائدہ اٹھا کر لیبنان پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔ سینتالیس سال میں ایران اور امریکہ کسی ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے پاکستان کو عزت دی، انہیں ایک میز پر بٹھایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں امریکہ اور ایران کی بات چیت کے دوران معاوضے ہوئے، میٹنگ کے دوران گرما گرمی ہو جاتی تھی۔ فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تو کبھی دوسرے کو، پھر انہیں ساتھ بٹھا دیتے تھے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل امریکہ اور ایران میں صلح کروا رہے ہیں، دنیا بھر میں دونوں کی جوڑی کا چرچا ہے۔ کاغذی گولے چلیں گے لیکن اس کے بعد معاہدہ ہو جائے گا۔ بانی نے 2002 میں پیس ٹاک کی بنیاد رکھی، دنیا 2026 میں عمل کر رہی ہے، میرے لیڈر 24 سال آگے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا میدان میں جلسے سے خطاب، کہا بانی کا علاج ذاتی ڈاکٹر سے نہیں ہوگا تو احتجاج کریں گے۔ آئندہ کے پی اسمبلی کا اجلاس گراؤنڈ میں ہوگا۔ 25 اپریل کو پی ٹی آئی کے یوم تاسیس پر کشمیر میں جلسہ ہوگا، یکم مئی کو لاہور جاؤں گا۔ یہ مجھے ڈرانا اور توڑنا چاہ رہے تھے لیکن ناکام رہے۔ بیرسٹر گوہر نے خطاب میں کہا اگر ہمیں سپیس نہ ملی تو جمہوریت کو نقصان ہوگا، بانی کے بغیر ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، ان پر بے بنیاد کیسز بنائے گئے۔ پاکستان دنیا کو عالمی جنگ سے بچا رہا ہے، پاکستان امت کی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا لاہور میں سید سلمان گیلانی سیمینار سے خطاب، کہا آبنۂ ہرمز نے تیل کی قیمتوں کو جمپ لگایا، مہنگائی سے عوام پریشان ہے۔ حکمران کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف مظاہرے بند کریں، مہنگائی کے خلاف احتجاج ہم نے موخر کیا، منسوخ نہیں کیا۔
हुकूमत ने 6 हफ्तों में आवाम से पेट्रोलियम लेवी के नाम पर 180 अरब रुपए बटोर लिए हैं। फिलहाल लेवी टैक्स खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में खिताब, कहा पाकिस्तान के खित्ते में हम कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं, लेकिन अमरीका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल दिया, अमरीका ने नाकाबंदी खत्म नहीं की। अमरीका आम कोशिश को नाकाम बनाना चाहता है। रवां साल और आइंदा साल खुशहाली और हीट वेव का खतरा, पाकिस्तान को सुपर एल नैनो का सामना करना पड़ सकता है। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है अगस्त सितंबर में एल नैनो सुपर एल नैनो में बदल सकता है। बहर अलगाहिल के पानी का गैर मामूली हद तक गर्म होना मौसम के निज़ाम को बदल देता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। योब, कला सैफुल्ला, लोअर दीव, शांगला और सवात में बादल बरसे। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हुई। जिला मोहम्मद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। खैबर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। सऊदी हुकूमत के ताउन से हज इंतजामात को बरवक्त मुकम्मल कर लिया। आज़मीन के लिए हर मुमकिन सहूलत यकीनी बनाई गई है। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की इस्लामाबाद से पहली हज परवाज की रवानगी के मौके पर गुफ्तगू। कहा आज़मीन हज मुल्क के सफीर हैं, सऊदी कवानीन का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने अहम संग मील अबूर कर लिया। लाहौर का अनमोल कैंसर अस्पताल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के आलमी नेटवर्क में शामिल। अस्पताल को वियना में होने वाले मुआयने के बाद आलमी दर्जा मिला। नायब वजीर आजम इसहाक डार और DGIAEA ने मुआहदे पर दस्तखत किए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। मुल्क भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम का आखिरी रोज 4 करोड़ 45 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और अजीब उल हसनैन की माहिराना राय। अदाकार बहरूज सब्जवारी आज बनेंगे मेहमान, सामना करेंगे दिलचस्प सवालों का। आदिया और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरे। और लाहौर में नेशनल मैराथन एंड साइकिलिंग रेस का इनेकाद। सिंध पहले, पंजाब दूसरे और खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पर रहा। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना था कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रेस है। हमारा हदफ है आइंदा इवेंट्स में 1 लाख एथलीट्स को शामिल करें।